बलरामपुर, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज। बलरामपुर जनपद की गैसरी विधानसभा में पूर्व विधायक शैलेंद्र कुमार सिंह उर्फ छेलू द्वारा वर्तमान सपा विधायक राकेश यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि विधायक द्वारा अवैध रूप से भूमि पर कब्जा किया गया है तथा निर्वाचन आयोग को दिए गए शपथ पत्र में तथ्यों को छिपाया गया है। पूर्व विधायक ने ये भी दावा किया कि गैसरी स्थित विधायक के कन्या इंटर कॉलेज की भूमि मूल रूप से खलिहान की जमीन थी, जिसका शासन और सत्ता के प्रभाव में नियमों के विरुद्ध भूमि उपयोग परिवर्तन कराया गया। इन आरोपों के जवाब में गैसरी के वर्तमान विधायक राकेश यादव ने प्रेस वार्ता कर सभी आरोपों को निराधार, तथ्यहीन और राजनीतिक प्रेरित बताया। विधायक ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और यदि आरोपों में कोई सच्चाई है तो सरकार ईडी, सीबीआई अथवा किसी भी सक्षम एजेंसी से निष्पक्ष जांच करा सकती है। विधायक राकेश यादव ने समिता गौतम की भूमि पर कथित अवैध कब्जे के आरोपों का भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि संबंधित भूमि का लगभग 15 बार परिमार्जन पैमाइश हो चुकी है। उन्होंने बताया कि उक्त भूमि का सबसे पहला बैनामा उनकी माता के नाम हुआ था, जिसका नक्शा भी विधिवत स्वीकृत हुआ तथा बैंक से ऋण भी प्राप्त किया गया था। विधायक ने कहा कि वह समिता गौतम की हर संभव सहायता के लिए तैयार हैं और मामले में सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जा सकते हैं। उन्होंने जो दिया है उसमें बहुत सारे तथ्यों को छुपाने का काम है, जबकि निर्वाचन में चाहे हम हों चाहे कोई हो, अगर चुनाव लड़ता है छोटा से बड़ा कोई, तो हमारे ऊपर जो केस है, मुकदमा है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, चाहे संपत्ति है, पूरे की जानकारी हमको कहीं से मिली है। ये पूरी जानकारी हमको देने का अधिकार है और इसको कंपलसरी है और किया जाए। उन्होंने बहुत सारे तथ्यों को छुपा करके चुनाव लड़ा। आज भी इनके पास ऐसी प्रॉपर्टियाँ हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी जमीन पे स्कूलों पे कब्जा है, खलिहान की जमीन पे कब्जा है, आपने जो अपनी प्रॉपर्टी है, इनके पत्नी के नाम क्या है, घर में क्या है, विरासत में इनको क्या मिली है, इसकी पूरी जानकारी उन्होंने दी है। और मैं मांग करता हूँ तो हम लोग हाईकोर्ट में और निर्वाचन आयोग में देने का काम करेंगे, तो इनकी खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूरी जानकारी उन्होंने चुनाव आयोग को गुमराह करने का काम क्यों किया, क्योंकि ये लोग हमेशा चुनाव आयोग को बताते हैं कि सरकार के साथ है, सरकार की जेब में है, इस तरह से चर्चा है तो जाए प्रदेश को जो भी यूज करते हैं, लेकिन अपना क्या करते हैं, अपनी गिरबान में झाँक के उनको देते हैं। जिनका ये कहना है कि उनकी ज़मीन आपके कब्जे में है और उन्हें धमकी भी आपके लोगों के द्वारा, उनके द्वारा कई बार पैमाइश करवाया गया, लेकिन उनकी ज़मीन हमारे ज़मीन में कभी नहीं निकली। हमारा बैनामा बहुत पहले का है और नक्शा पास होकर के हमारा वोटर बना हुआ। इन्होंने ओमकार नाथ शर्मा जी से बैनामा लिया था, उनकी ज़मीन उनके ज़मीन में है, वो जा करके अगर उनका ज़मीन वहाँ है तो ओमकार नाथ शर्मा जी से ले सकते हैं। और जहाँ तक संगमित्रा जी का सवाल है, जहाँ चाहेंगे हम मदद करने को तैयार हैं। आपके हाथ में कुछ कागजात नहीं है? ये हमारा कन्वे जो हमारे माता जी के नाम से ज़मीन लिया गया था और उसका नक्शा पास है एसडीएम बलरामपुर के यहाँ से, और ये नक्शा होटल फैजाबाद से पास होकर के आया था। कितना दिन पहले आपने इसको लिया था? करीब 2006 का हमारा बैनामा। 6 का आपका बैनामा है? हाँ। जी का कब का बैनामा है? ये हमें नहीं मालूम है कि कब का उनका बैनामा है। हमारे बाद उन्होंने बैनामा लिया था शर्मा जी से, हमने सबसे पहले बैनामा लिया। विधायक जी एक आरोप गंभीर आरोप लगाए पूर्व विधायक गैसड़ी के द्वारा कि आपकी जो स्कूल है वो कब्रिस्तान की ज़मीन से बदली गई है। ये सरासर झूठ आरोप है। जब माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो आशीर्वित कन्या इंटर कॉलेज लड़कियों की शिक्षा बढ़ाने के लिए 100 स्वीकृत विद्यालय किए थे और शासनादेश के तहत ये कहा गया था कि ज़मीन उपलब्ध एसडीएम के द्वारा कराया जाए। तो खलिहान की ज़मीन को नवीन प्रति में कन्वर्ट करके और संस्था के नाम से ज़मीन अलॉट की गई थी, जिसमें 20 लाख रुपया मिला था। आज वह विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर है और मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहा है, जिसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है। अच्छा, तीसरा आरोप यह है कि आपके द्वारा जो विधायकी में एफिडेविट दिया गया था वो जो है तथ्यों को छुपा के दिया गया है। 2 साल मुझे विधायक बने हुए हो गए, अब उनको याद आ रहा है कि मैंने तथ्य छिपाया है। उनके पास ईडी सीबीआई डबल इंजन की सरकार है, वो जांच करा सकते हैं
हमने कभी कोई तथ्य छिपाया है, नहीं छिपाया है, ना छिपाऊंगा।